Assalamu alaikum students. Today's article is charging and discharging of the capacitor. Mama. Charging and discharging of a capacitor. इसके लिए हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, दैट इज़ कॉल्ड RC सर्किट। इस फिगर को पहले गौर से समझें। व्हाट इज़ एन RC सर्किट? R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, and C stands for capacitance, resistance and capacitance। रेजिस्टेंस को सर्किट में जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो ये है, दैट इज़ द सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस। एंड कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर को जो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं इस तरह से दो पैरेलल लाइंस लगा के, ये दैट इज़ द सिंबल ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद एक सिंबल मैंने आपको बताया था, एक बड़ी लाइन और ये एक छोटी लाइन, दैट इज़ द सिंबल ऑफ द बैटरी। बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल। जब दो लाइनें बिल्कुल इक्वल हों तो वो कैपेसिटर है, लेकिन अगर दो लाइनें छोटी बड़ी हों तो वो बैटरी है, ठीक है। एंड दैट इज़ द सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस। अब सर्किट में जो यूज़ हो रहा है, सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनाई गई, ये, और उसके बाद लगाया हुआ है कैपेसिटर, और उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ एक स्विच है, और नीचे चले जाएं तो ये बैटरी, और फिर यहाँ से ये सर्किट कनेक्टेड है। यहाँ एक टर्मिनल बनाया हुआ है स्विच के साथ, दैट टर्मिनल इज़ B, दैट इज़ A एंड दिस इज़ अ स्विच। ये इस तरह का स्विच है कि अगर हम इसको यहाँ से कनेक्ट करवाते हैं तो ये A के साथ कनेक्ट हो जाता है, और जो सर्किट है उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव से चार्जेस जाएंगे और नेगेटिव, ये सर्किट जो है इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे इस कैपेसिटर के अक्रॉस। रजिस्टर में से गुज़रते हुए कैपेसिटर पर जाकर चार्ज स्टोर होना शुरू कर देगा। ये प्लेट कैपेसिटर की चूँकि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा, और ये नेगेटिव चार्ज स्टोर करेगी, ठीक है। इसको हम R से शो करा रहे हैं, दैट इज़ द रेजिस्टेंस। सो दिस इज़ द RC सर्किट, दैट इज़ अ स्विच एंड दैट इज़ अ बैटरी। अपनी बुक पर देखें तो उसमें आपको जो नज़र आ रहा है, ये एरोज़ कुछ इस तरह करके लगाए हुए हैं, ये इस तरह करके यहाँ पर एक बनाकर, और ये इस तरह से आपको एरो दिखाए हुए हैं। दैट एरोज शोज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, के करंट इधर को फ्लो कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज सर्किट इतना सही है। बीच में जो एरोज़ लगे हुए हैं, ये अगर आप देखें, ये वाले एरोज़, ये आपको एरोज़ नज़र आ रहे हैं, ये सर्किट का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ करंट की डायरेक्शन शो करा रहा है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शो हो रहा है। ये आपको स्विच नज़र आ रहा है, और ये बैटरी है। बैटरी का वोल्टेज जो है वो V0 है, V0, दैट इज़ द बैटरी। सो आहिस्ता आहिस्ता चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और मैक्सिमम चार्ज जो इसके ऊपर स्टोर होगा, रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है Q इज़ इक्वल टू CV। चूँकि मैक्सिमम चार्ज स्टोर होना है तो उसको आप Q0 से शो कराएंगे, और इसको CV0 से, दैट इज़ द मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। यहाँ पर हम एक वैल्यू को डिफ़ाइन करेंगे, दैट इज़ द टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या चीज़ है? ये टाइम हमें
बताता है कि कितने टाइम में कैपेसिटर ने जो है वो चार्ज होना है और कितने टाइम में जो है वो कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना है. सो टाइम कांस्टेंट फॉर द चार्जिंग प्रोसेस called time required to deposit 63%. 63% लिख लें या 0.63. ठीक है. टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड. किसको टाइम चाहिए? बाय द कैपेसिटर. टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 63% और 0.63 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम चार्ज. मैक्सिमम चार्ज कह लें या उसको इक्विलिब्रियम चार्ज भी हम बोल सकते हैं. मैक्सिमम चार्ज या इक्विलिब्रियम चार्ज भी हम उसको बोल सकते हैं. ठीक है. सो टाइम कांस्टेंट, टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 63% और 0.63 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम चार्ज. मैक्सिमम चार्ज का 63% स्टोर हो जाए या 0.63 टाइम स्टोर हो जाए. जितने टाइम में कैपेसिटर इतना चार्ज स्टोर कर ले, दैट टाइम इज़ कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट. और ये हमें बताते हैं आर और सी की वैल्यूज़. कितने फैरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है और कितने ओहम की रेजिस्टेंस लगी हुई है. ठीक है. ओहम ये सिंबल है ओहम, और ओहम OHM इट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. ये यूनिट है रेजिस्टेंस का. और फैरेड आप जानते हैं, फैरेड यूनिट है कैपेसिटेंस का. तो ये आर अगर आपने सर्किट में लगाया, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है और 1 फैरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है. ठीक है. तो आर सी यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1. आर सी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो 2 और ओम इंटू फैरेड आएगा. ओम इंटू फैरेड हमें मिलकर देते हैं टाइम. अगर हम ओम इंटू फैरेड, जो मैं बाद में सॉल्व करके आपको बताऊंगी, ओम इंटू फैरेड को सॉल्व करें तो ओम इंटू फैरेड आता है हमारे पास सेकंड. ठीक है. तो 2 सेकंड मीन्स के इस चार्ज को, इस कैपेसिटर को अपने मैक्सिमम चार्ज का कितने परसेंट, 63% चार्ज स्टोर करने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड. ये हमारे अपने जो है इख्तियार में, हम आर और सी की वैल्यूज़ को एडजस्ट करके कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट एडजस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आपके पास जो रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं वो 3 ओम हो और जो कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं उसकी कैपेसिटेंस जो है वो 2 फैरेड हो. तो अब टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? टाइम कांस्टेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इज़ इक्वल टू आर सी. आर और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो 6 और ओम इंटू फैरेड मीन्स के सेकंड, यानी कि ये आएगा 6 सेकंड. तो अब कैपेसिटर को अगर इतने कैपेसिटेंस का जो है वो कैपेसिटर लगा हुआ है और इतने ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो अब हमारा आरसी सर्किट कितने टाइम में 63% चार्ज स्टोर करेगा? 6 सेकंड में. लेकिन अगर 2 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है और 1 फैरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है तो हमारा सर्किट 2 सेकंड में ही चार्ज स्टोर कर लेगा 63%. तो ये हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं कि हमें टाइम ज़्यादा चाहिए चार्जिंग के लिए या कम चाहिए, तो ये हमारे अपने इख्तियार में है. उसके बाद जो है वो ग्राफ है बनाया हुआ, इट इज़ लाइक दिस. ये ग्राफ को और से समझें. अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया हुआ टाइम एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो वैल्यू ली हुई है क्यू की. ठीक है.
ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब कि जब टाइम ज़ीरो था तो चार्ज भी ज़ीरो था। यहाँ इस पॉइंट पर टी की वैल्यू ज़ीरो तो चार्ज भी ज़ीरो, यानी जब स्टार्ट हो रहा है तो अभी कोई चार्ज स्टोर नहीं हुआ। ये जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, साथ साथ कैपेसिटर पर चार्ज भी बढ़ रहा है ये। और यहाँ पहुँचकर ये लाइन सीधी इस तरह से हो गई है। इट मीन्स कि ये मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो चुका है। और ये मैक्सिमम चार्ज की कितनी वैल्यू है, क्यू नॉट। क्यू कोई भी वैल्यू है, इंस्टेंट वैल्यू है, और क्यू नॉट जो है चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि इससे ज़्यादा इस कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर नहीं हो सकता। और यहाँ पे हमने ये एक लाइन लगाई हुई है और लिखा हुआ है यहाँ 0.63, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू का 0.63। और यहाँ से ये आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना टाइम कांस्टेंट है। और एक और ग्राफ इस तरह से ड्रा हुआ है, लाइक दिस। दो ग्राफ ड्रा हुए हैं कि ये देखें, ये वाला ग्राफ यहाँ पर पहुँचा इतने सेकंड में, क्योंकि ये टाइम का सेकंड है। यहाँ मैं लिख लूँ ये 2 है, और यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर 6 है। ये देखें, ये 2 सेकंड में कहाँ पहुँच गया ग्राफ, 0.63 चार्ज पर। और ये जो है ये कितने टाइम में पहुँचा, ये 6 सेकंड में पहुँचा। ये देखें, उसी वैल्यू पर पहुँचना है, 0.63 पर ही पहुँचना है। लेकिन एक और सर्किट आ गया हमारे पास, उसमें ये वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है वो देर से पहुंचा है 0.63 पर। इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग वो जल्दी पहुंच गया है 0.63 पर। इट मीन्स कि ये वाले जो है ये 2 सेकंड, और नेक्स्ट ग्राफ को जो है वो कितना लगा है उस वैल्यू पर पहुंचने में, दैट इज़ द 6 सेकंड। तो इसको आप स्मॉल आर सी बोलेंगे और इसको लार्ज आर सी, क्योंकि आर सी ही हमें टाइम देता है। स्मॉल आर सी जो जल्दी 0.63 पर पहुंच गया, और ये ग्राफ क्या शो करा रहा है, लार्ज आर सी जो ज़्यादा टाइम ले रहा है चार्ज होने में। दैट इज़ द ग्राफ। ये आपको नज़र आ रहा है ग्राफ। ये देखें, ये 0.63 ऑफ क्यू नॉट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू का 0.63। और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पहले पहुंच गया है, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये उसी पॉइंट पर, ये जो डॉटेड लाइन है, इस लाइन पर, डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि 0.63 ऑफ क्यू नॉट, इस पर वो देर से पहुंचा। ये देखें, देर से कैसे पता चलेगा, ये वाली टाइम एक्सिस से पता चलेगा कि ये देर से पहुंचा है। ठीक है, तो ये स्मॉल आर सी यानी कि कम वक्त में पहुंच गया, और ये लार्ज आर सी ज़्यादा वक्त लिया इसने उतनी ही वैल्यू डिपॉजिट करने में। सो दैट इज़ द टाइम कांस्टेंट। इसी तरह डिस्चार्जिंग में होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ और डिटेल में ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये टाइम और ये चार्ज हमने लिया हुआ है, ये मैक्सिमम चार्ज यहाँ ये मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू को क्यू नॉट से शो करा है ये डॉटेड लाइन, ये कि इसके बाद फर्दर चार्ज नहीं जा सकता। तो हम इसको कैलिब्रेशन में कर रही हूँ 0 से क्यू नॉट तक। तो ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1, यानी कि क्यू नॉट बन गया। तो ये 1% चार्ज स्टोर हो, 10% चार्ज स्टोर हो गया, 20, 30, 40%। और पॉइंट्स में ये वैल्यू ले रहे हैं तो 0.2, और अगर परसेंटेज में ले रहे हैं तो यहाँ 10% चार्ज स्टोर हो गया है इतने वक्त में। ये वक्त है, ये टाइम का एक्सेस है। और ये 20%, 30%, 40%, 50% चार्ज स्टोर हो गया है, 60% और ये 70%। लेकिन हमने जो लाइन लगाई हुई है वो 0.63 है,
इसलिए वो लाइन यहाँ करके तकरीबन 0.6 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ आए तो ये आपको नज़र आएगा, दैट इज़ द 0.63। 0.63 किसका? Q0 का मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पहुँचे तो ये 0.63 ऑफ Q0, ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आती है। और फिर उसने यहाँ आपको दिखाया ये स्मॉल RC है, फिर एक और ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया लाइक दिस कि ये इसी वैल्यू पर ज़रा देर में पहुँचा है। सो ये 0.63 मैक्सिमम वैल्यू का यहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। 50%, 60% इस तरह से एक्चुअली। तो जब डिस्चार्जिंग होनी है, डिस्चार्जिंग में क्या होना है, ये जो हमने सर्किट डायग्राम ड्रा की थी, इसमें ये स्विच A से हटाकर B के साथ लगा देंगे। ये जब हमने B के साथ इसका स्विच लगाया तो नीचे से कनेक्शन ख़त्म हो गया। अब सर्किट सिर्फ इतना है, हमारा बैटरी से कनेक्शन ख़त्म हो गया क्योंकि हमने यहाँ से इसको उतार दिया, सिर्फ B के साथ लगा दिया ये। अब सर्किट ये है, तो अब सर्किट में बैटरी नहीं है, चार्जेस जो हैं स्टोर हुए हैं कैपेसिटर पर। कोई चीज़ स्टोर क्यों की जाती है? ताकि जो जब ज़रूरत पड़े तो वो काम आए। अब बैटरी तो है नहीं जिसने चार्जेस को फ़्लो कराना है, तो अब कैपेसिटर को पता है कि अब मैंने खुद चार्जेस को फ़्लो कराना है अपनी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। चार्जिंग में करंट इस तरह से फ़्लो हुआ था, अब डिस्चार्जिंग में देखें ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उलट जाएगा। सो दैट इज़ द डिस्चार्जिंग, ठीक है। अब डिस्चार्जिंग में भी क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू से नीचे की तरफ आना है। सो अब जो ग्राफ बनेगा, ये थी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से, ठीक है। अब ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? ग्राफ शुरू होगा यहाँ से, पीक से शुरू होगा कि जब टाइम ज़ीरो है तो चार्ज मैक्सिमम स्टोर हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज हो रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, चार्ज नीचे की तरफ आ रहा है, टाइम बढ़ रहा है और चार्ज नीचे की तरफ आ रहा है। इसी तरह ये कम RC यानी कि इसको थोड़ा वक्त लगा, और दूसरा एक और सर्किट है जिसमें हमने R और C की वैल्यू चेंज की हुई है, तो उसको डिस्चार्ज होने में, ये देखें चार्ज ऊपर से यहाँ तक आया, मीन्स के फुली ज़ीरो हो चुका है, ठीक है। तो ये लार्ज RC यानी कि उसी कैपेसिटर हमने ऐसा लिया जिसको डिस्चार्ज होने में भी ज़्यादा टाइम लगा। अब डिस्चार्ज जब होगा यहाँ से ग्राफ शुरू होगा ये नीचे की तरफ। तो जब आप 100 ये मैंने आपको बताया था 10, 20, 30, 100 से जब नीचे आएंगे 63 पर, तो ये ऊपर 100 से 63 तक का जो गैप है दैट इज़ 0.37, या आप इसको 37% भी बोलते हैं। सो डिस्चार्जिंग में जो है वो टाइम कांस्टेंट कितना होता है, जब कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का कितना डिस्चार्ज हो जाए, 37% या 0.37% टाइम्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू का डिस्चार्ज हो गए, दैट इज़ द डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कम वक्त में डिस्चार्ज हुआ और ये ज़्यादा वक्त में डिस्चार्ज हुआ। बात ये है, ये हमें बताता है किस चीज़ की वैल्यू, R और C की वैल्यू। R चेंज कर दें, C चेंज कर दें तो टाइम चेंज हो जाएगा, कम टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, ये वैल्यू एडजस्ट करती है R और C की, दैट इज़ द टाइम कांस्टेंट।